स्टार्ट कीजिए। हेलो। नमस्कार। अडोबो थिएटर ग्रुप की तरफ से एक बार फिर से मैं काजल आपके सामने हूँ और शख्सियत की इस कड़ी में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो रेडियो नाटकों, आकाशवाणी के नाटकों, सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अदाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो हैं सिद्धार्थ भारद्वाज। नमस्कार तो काजल। उनका नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस शो में और हमारे साथ टेक्निकल टीम है वो भी आपको वेलकम कहती हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद। सबसे सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्टिंग करने के लिए आपने कब सोचा, किस तरह से आपके जहन में ये ख्याल आया कि आपको सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और कैसा सफर रहा आपका ये? ये तो काफी समय पहले की बात है हम्म। कि मैं लोगों को देखकर मतलब तब सिनेमा तो मैं ज्यादा देख नहीं पाता था। मैं बचपन में हम्म। बता रहा हूँ, फिल्म्स में बहुत कम देखता था एक्चुअली। लेकिन टीवी पर जो आती थी वो फिल्म मैं देखता था। तो उनको देखने के बाद मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता था। जी। उनका पल में हंस जाना, पल में रो जाना, और एक एक जो आदमी संवाद बोल रहा है वो किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और हम्म। तभी से मुझे एक ज्ञान तो ये हो गया था, ये है हमारी ही तरह, लेकिन हम इसको एक अलग रूप में देख रहे हैं। तो वो रूप मुझे बहुत इंस्पायर करता था, वो अलग अलग लोगों की हम्म। अदाकारी फिल्म्स में। और ये बस तभी से मैंने सोचा कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जी। सोर्स नहीं था मेरे पास, मेरा कोई जानने वाला नहीं था, या हमारे घर से मतलब खानदान में कोई नहीं है ऐसा कि जो हम्म। ऐसा एक्टिंग की तरफ रुझान हो या वो एक्टिंग ही करता हो। तो मैं बहुत परेशान था इस चीज के लिए कि मुझे कहाँ से ये रास्ता मिलेगा। हम्म। तो फिर वो कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है जब ढूंढते जी। हैं। जी। तो वो एक दौर है, बहुत मतलब बहुत अजीब दौर है, वो बहुत लंबी कहानी है। तो हम्म। फिर धीरे से मुझे कहीं से एक हम्म। संपर्क मिला मेरे एक मित्र का। तो उनके चाचा जी जो है वो थिएटर करते थे, जी। RS विकल जी। हम्म। तो उनके साथ मैंने शुरू किया थिएटर एक्चुअली करना। थिएटर तो मैं करना उनके शुरू पास किया। जाने लगा वैसे ही मिलने के लिए। और हम्म। फिर उनकी जो रिहर्सल वेहर्सल जो होती थी वो देखना। फिर उनके साथ कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा काम तो करता ही, चलो इसको साथ लगाओ। तो साथ लग गया उनके। तो ऐसे ऐसे उनके साथ ही वर्कशॉप ली, थिएटर सीखा। वो बहुत कमाल डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। और उसके बाद फिर धीरे 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 थिएटर में लोगों के साथ जुड़ता रहा और नाटक शुरू हो गए। हम्म। तो बस नाटक करने शुरू कर दिए। ऐसे एक जर्नी थी। जर्नी बहुत जी। लंबी है, वो बहुत हम्म। लंबी कहानी हो जाएगी। हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि जो इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है उससे जो सभी हमको देख रहे हैं उससे इंस्पायर हों। तो ये हमारे कार्यक्रम का मकसद है। तो जी जो आपने सफर किया था तो उसमें आपको किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े? देखिए, सबसे पहला चैलेंज अभी तो वैसे ठीक हो गया है, लेकिन एक हम्म। टाइम ऐसा था जब हम लोग नाटक वाटक करते थे। नाटक करते थे तो नाटक जो है मतलब कोई काम नहीं था बेसिकली। हम्म। इसको कोई मतलब कुछ मानता ही नहीं था। हम्म। किसी को ये ऐसा लगता था कि ये तो यार ये क्या है कि आदमी ऐसा अपना कुछ भी बन के और कुछ बोल दिया। तो वो उनको बहुत सहज लगता था, जो हमारे लिए बहुत असहज होता था हम्म। करते वक्त। तो हम्म। इसको लोग काम नहीं मानते थे। हम्म। तो घर में सबसे पहला शोषण घर से शुरू होता है। उसके बाद अड़ोस पड़ोस, फिर रिश्तेदार जी। नाते, जितने भी सब लोग थे वो सब लोग यही बस, सबके दिमाग में तो एक रहता है ना, क्या कर रहा है, क्या सोचा है। अब नाटक करने वाला कुछ नहीं सोच सकता है। मैं ये नहीं कह बिल्कुल। सकता कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता, मेरे हम्म। पास कोई मतलब ऐसा कोई मैं भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ उस समय पर। हम्म।
तो मैं कुछ ये नहीं कह सकता कि जी मैं ये एसएससी का एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं क्लर्क बन जाऊंगा, उसके बाद 3 साल बाद मैं यूडीसी बन जाऊंगा, फिर मैं सेक्शन अफसर बन जाऊंगा। ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्टर के पास खासकर। और सबको एक रहती है, अब उनकी चिंता अपनी अलग है कि ये जिंदगी में करेगा क्या। जी। भाई कुछ तो खाने के लिए कुछ तो करना है ना। तो उनकी चिंता रहती है जो ये कर रहा है वो काम नहीं है, काम क्या करेगा ये बता। ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है बिल्कुल मतलब हमारे सामने हर थिएटर वाले के सामने आता है कि ठीक है बिल्कुल नाटक कर रहा है वो तो ठीक है, काम क्या कर रहा है। तो उनकी बिल्कुल। नजरों में ये काम नहीं था ये। जी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आपकी जो थिएटर की जर्नी रही है उससे रिलेटेड कोई ऐसा वाकया रहा हो? देखिए वाकई तो बहुत सारे हैं कि जब आप थिएटर करते हैं तो पहली बात क्योंकि थिएटर में एकाग्रचित होना बहुत जरूरी होता है। जब आप नाटक कोई पढ़ते हैं या कोई चरित्र को आप आत्मसात कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रचित होना बहुत जरूरी होता है। तो नाटक जो व्यक्ति करता है वो क्योंकि हमारी वेवलेंथ ना हमारे घर वालों से मिल पा रही ना, तब जो दोस्त होते हैं उनसे भी बहुत कम दोस्त होते हैं जिनके साथ वेवलेंथ मिल जाती है, वरना उनसे भी नहीं मिल पाती जिनके साथ खेले हैं बचपन में चला है सब कुछ। रिश्तेदारों से तो वैसे भी नहीं मिलते क्योंकि वो उनका अलग मतलब चल रहा है, किसी एक आध के साथ मिल भी जाती है तो उसकी नजरों में आफ्टर ऑल बाद में एक ही बात आती है, नहीं ये सब तो ठीक है यार फिर भी यार लाइफ में क्या करेगा। ये प्रश्न जो है ये हमेशा चलता रहता है। तो जर्नी तो मतलब वाक्य तो बहुत सारे हैं कि स्ट्रगल टाइम में बहुत बुरी स्थिति में हम लोगों ने काम किया तो, लेकिन सब मजेदार था। आज मजा आता मैं है उनके चाहूंगी बारे में मैं कि चाहूंगी कि कुछ आप हमसे शेयर करें, क्योंकि जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि कि कि ये काम एक इतना आसान नहीं है। थिएटर करना बहुत कि, आसान नहीं है। कि रिहर्सल से एक बार बहुत लेट हो गए बातें करते करते, पैसे नहीं थे तो हम्म। तब जीएल एक बस चलती थी जिसमें 10 रुपए का ही टिकट होता था। हम्म। शायद आपने बस में ट्रेवल किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें 10 रुपए की टिकट रात को चलती थी, रात लेट नाइट। जी। जी। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं चढ़ गया बस में और कंडक्टर ने बहुत बेअदबी से मुझे धक्का देके उतार दिया। और लेकिन तब भी कोई टेंशन नहीं थी, हम पैदल पैदल घर आ गए। 6-7 किलोमीटर रात को 2-2:30 बजे मुझे याद है वहाँ ये अपना प्रीत विहार के उधर उतारा था उसने। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो चलते रहे जीवन में, लेकिन अब मजा आता है उनके बारे में सोचकर कि हाँ ठीक है यार, उसकी भी गलती नहीं है कंडक्टर की, वो तो टिकट देगा ही देगा ना। अब पैसे हमारे पास नहीं है तो हम तो उतरेंगे ही नीचे, ये ये सब पैशन ही चलता होता है रहा। जो जो आपको आपको इस तरह से चीजें करने को प्रेरित करता है। इट्स भयंकर ओनली पैशन, पैशन। थिएटर, थिएटर जो थिएटरिस्ट होता है उसका पैशन फौजी के बराबर ही होता है। मतलब बिल्कुल सही। आप ये देखिए कि मुझे याद आता है कि जब हम लोग नाटक करते थे तब नाटक में मतलब कोई पैसा वैसे का नाम की कोई चीज नहीं थी। हम्म। टिकट विकट मतलब रेयर चांस में कोई अपना ले लेता था, बहुत मुश्किल हम्म। से रिहर्सल। और उसके बाद फिर हम ये देखते थे कि हमें अगर काम दे दिया कि पोस्टर लगाना है, और वो हम्म। चौथी मंजिल क्यों नहीं और कैसे भी लगा देते थे हम। मतलब रात भर यही काम करते थे कि पोस्टर लगाना, ये करना, बैक स्टेज के सारे काम। और पैदल पैदल घूम रहे हैं कि ये चीज मंगाई है तो यही चीज लानी है किसी भी स्थिति बिल्कुल। में। थिएटर बड़ा जुनून का काम है, और जो सच में थिएटर करते हैं वो बहुत जुनूनी भी होते हैं, इसीलिए वो थिएटर कर पाते हैं। इसलिए जितने भी लोग थिएटर कर रहे हैं ना, मैं उन सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल। और थिएटर आपके सामने ये लेकर आता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप काम कर सकते हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस में काम कर सकते हो। आप क्या जी कहेंगे इस बारे जी जी बिल्कुल यही है कि थिएटर में जो है सबसे पहली बात तो ये होती है कि अभावों में काम करना। में? लाइफ में जब हमारे पास सब कुछ होता है तब तो कोई भी कर लेगा उसके लिए, जो हम्म। नहीं जानता वो भी कर लेगा। लेकिन हम्म। जब स्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ है ही नहीं, जी। उसके बावजूद सारी चीजों का अरेंज करना और एक नाटक जी। प्रस्तुत कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद
छुपते छुपाते निकलना, कहीं वो ना दिख ले कि वो पैसे मांगेगा, उनसे बच बच के निकलना, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा काम होता है कि उस टाइम पे घर जितने में घुसना है। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा। आपको अभावों में जीना सिखा देता है, आपको जीने का जी। सलीका सिखा देता है थिएटर। ये मेरा जानना एक चीज चाहूंगी कि आप। मानना, हाँ। हाँ जी जी, हाँ कहिए जी। कहिए। मेरा जी मानना ये है, नाटक जो है ना एक स्पिरिचुअल थिंग्स है, स्पिरिचुअल चीज है। बिल्कुल। आप जब नाटक करते हैं तो आप समझिए कि आप योग कर रहे हैं, ध्यान में हैं। हम्म तो नाटक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर सहजता बहुत ज्यादा आ जाती है। और नाटक जो है जब आदमी करता है तो उसके अंदर जो आसपास का वातावरण है उसको बहुत सहज कर लेता है किसी भी कठिन परिस्थितियों में। हमारे पास परेशानी जो है अपने जीवन यापन करने की, देखा जाए तो किसी चीज की नहीं है। हमें अगर रोटी दाल खानी हो ना सादी, तो आराम से कोई भी सरवाइव कर सकता है। हम बस बिल्कुल भौतिक सही। चीजों में फंस जाते हैं, तब परेशानी होती है। हमें एसी भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, तो बस वहीं फंसते हैं हम। बाकी तो जीवन अगर सहजता से जीना है तो कोई परेशानी है ही नहीं। और नाटक मेरा ये आपको मानना है। सहज जीवन, नाटक आपको, थिएटर आपको सहज जीवन जीना सिखा देता है। बिल्कुल, सबसे वैसे। पहली बात, जैसे आपने सुना होगा कि हम अपना प्राचीन काल में जब हम देखते हैं कि एक आश्रम में लोग जाते थे पढ़ाई के लिए, गुरुकुल। हम्म गुरुकुल, हाँ गुरुकुल कह हम्म सकते हैं, आश्रम में गुरुकुल में जाते थे। तो सबसे पहला काम होता था कि उनके बाल मुंडवा देना हम्म और धोती पहना देना। हम्म। और उसके बाद चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो रंग का बेटा हो, सुबह सुबह सब भिक्षा लेके बराबर। आओ। सब सब बराबर, बराबर। भिक्षा लेके आओ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि आपका जो अहंकार है, अहम, उसको तोड़ना जरूरी है। और जो नाटक करते हैं उनके अंदर अहंकार रेयर चांस में आता है, रेयर चांस। बिल्कुल बिल्कुल। वरना सबसे पहले वो अपना, जिसने अहंकार तोड़ लिया वो सती हो गया, सत हो गया वो। सही में। सही में। और थिएटर और यही करता है कि बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम रिहर्सल करते हैं वहां पे सब बराबर है, कोई बहुत बड़ा है या कोई सब बहुत छोटा है, बराबर, सब बराबर है, सब सब बराबर है। बराबर, ये चीज, सब यही। बराबर, ये थिएटर की खूबसूरती है ये। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जानना चाहूंगी कि जितने भी करेक्टर्स आपने अब तक किए हैं, आपका फेवरेट करेक्टर कौन रहा है? आपने फिल्में भी की हैं, तो फिल्मों का सफर और आपका फेवरेट करेक्टर, चाहे वो नाटक हो, थिएटर हो या फिल्में हो, क्या कहेंगे आप? फिल्में तो मतलब मैंने बहुत लेट शुरू करी है। मेरा दौर हम्म बहुत बहुत क्रिटिकल रहा है। मतलब हम्म मैं, समझिए कि बहुत छोटी उम्र में मुझे जॉब करनी पड़ गई। हम्म और एक कैरेक्स ड्राई क्लीनर्स है, वहां पर मैंने जॉब किया। बहुत हम्म छोटी उम्र में, तिमारपुर में है वो। हम्म और उसके बाद छोटी छोटी जॉबें। लेकिन जॉब में हम्म क्योंकि टाइम नहीं मिलता था कि वो छोड़ते नहीं थे। जॉब ये है कि हम्म सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है, ऐसा जॉब। और रिहर्सल आप कर नहीं सकते। तो मैंने हम्म सोचा कि फिर यार जॉब ही छोड़ दो, तो रिहर्सल ही करनी है अब ये। तो ऐसा एक दौर रहा। और उसके बाद हम्म नाटक करते रहे, करते रहे। और फिर फिल्म में आना तो इत्तेफाक से हो गया। हम्म एक फिल्म की कास्टिंग हो रही थी। एक तो हमारे मतलब बहुत रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर है दिलीप शंकर जी। जी। और बहुत खूबसूरत इंसान है, मतलब कमाल इंसान है। तो हम्म उन्होंने एक फिल्म बन रही थी सिखिज्म के ऊपर, तो उसमें मुझे हम्म कास्ट किया उन्होंने। मतलब इत्तेफाक से वो कास्टिंग हो गई। उसके बाद फिर मेरा जो पहली फिल्म थी वो ओए लकी लकी ओए, वो उन्होंने जी। ही मुझे कास्ट किया। और उसके बाद जोगी भाई ने, जोगी हम्म भाई से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने इशू बाइट की जो अभी रिलीज नहीं हुई है, फिर उसके बाद उनके साथ बहुत काम किया। तो ऐसे ऐसे हम्म बहुत सारे लोग मिलते रहे। और मतलब हम्म मुझे जो ईश्वर की कृपा से कि मैं ये कहूँ कि मुझे इधर उधर भटकना पड़ा, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर, मुकेश छाबड़ा जी हैं, अनमोल आहूजा हम्म। जी हैं, तो आपने और ये जितना किया, आपको कास्टिंग जो, आपका आपका फेवरेट
कौन सा है? मुझे, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे देखे हैं, लेकिन मुझे आपका भाग मिल्खा भाग का वो सीन अभी तक याद है, जब आप हंस के कैरेक्टर को, वो उसका अनुभव बताइए जो घी पिलाते हैं। दैट वाज अमेजिंग, उसमें एक्सप्रेशंस, वो दैट वाज सुपर्ब, जस्ट सुपर्ब। हाँ वो देखिए, वो भी वो दिलीप शंकर जी ने मुझे कास्ट किया था उसके लिए, संजीव मौर्य, टू दिलीप गुड। शंकर, विकास जी। तो उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई सिद्धार्थ को टेस्ट कर लो इसके लिए। तो ग्रेटर कैलाश में था उनका ऑफिस, मतलब सेंटर मेडिटेशन भी करते हैं। तो वहां पर मैं गया, तो वहां पर संजीव भाई मिले, वहाँ संजीव मौर्य जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिद्धार्थ भाई ऐसा ऐसा एक सीन है, और उन्होंने जो टेस्ट किया था मुझे, ये एक सीन है कि भाई वो ऐसे ऐसे वो पानी भरने आई हुई है, और आप आते हो, और आप जो है उसको कुछ छेड़ने वाले मकसद से कुछ बोलता है, ऐसे इम्प्रोवाइज कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि ये केवल यही सीन है, ज्यादा कुछ इसमें है जी नहीं, यही सीन है। जी लेकिन जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो पता लगा मैं तो इसमें, मतलब कई सीन है इसमें जी जी। तो उसके बाद मैं वहाँ शूट पे चला गया। हम रेवाड़ी में हम लोग शूट कर रहे थे। तो वहां पर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी मिले। तो पहला सीन जो हमने किया था वो किया था लास्ट वाला। वो रेडियो पे आपने सुना होगा, कमेंट्री सुन हाँ रहे हैं बिल्कुल सारे, और बिल्कुल। मैं ऐसे जी दीवार पे खड़ा हुआ हूँ। तो वो सारी घटनाओं के बाद वो सीन हो रहा है, मतलब फिल्म में। लेकिन मेरे लिए वो पहला सीन है। तो क्योंकि मैं अब सारे सीनों से पूरी तरह परिचित नहीं था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो। खैर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा उन्होंने समझाया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने, कि भाई ये है, और तुम मतलब बहुत इनसे इससे तुम्हारा वो है, मिल्खा से थोड़ा खुंदक खाते हो, और ये है। तो खैर वो सीन किया हमने। तो वो सीन उनको ठीक लग गया, मतलब हो गया, वो सीन अच्छा हो गया। उसके बाद ये सारे सीन हुए, ये घी वाला, और ये अपना जो वो पानी लेके सोनम जी आती है, वो घी वाला बेचारा तो छिड़ रहा कमाल का है। सीन था। घी वाला तो हाँ कमाल का था, कमाल का था वो सीन। हाँ, तो वो बड़ा और सीन लिखा भी बड़ा मजेदार था, वो बहुत कमाल लिखा हुआ था। ये कहाँ जा रहा है घोड़े पे बैठ के, वो जा रहा है साइकिल पे। वो मतलब मजा भी आया था वहाँ शूट करने में ना। और लग भी रहा जी। था कि ये सीन जो है कुछ करेगा। जब हम प्रीमियर पे थे वहां पर अपना मुंबई में, तो वो सीन पे थे तो सारे अपने ही क्रू के मेंबर थे वहाँ, यशराज में उसका वो हुआ था पहले, फिल्म शो जो पहले रखते हैं। तो सब सीटियां बजा रहे थे, तो मैंने कहा ये सीन तो लग रहा है हिट हो जाने वाला है, सच में, और वो हो सच में ही गया। मुझे अभी तक वो सीन याद है आपका। हाँ फिल्मों के बाद, फिल्में आपने बहुत सारी की, और फिल्मों के बाद फिर वेब सीरीज भी आप कर रहे हैं। पाताल लोक आपकी अभी बहुत मकबूल हुई है, बहुत उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और डेली क्राइम, डेली क्राइम में तो जी आपने जी। एक बहुत ही इंस्पेक्टर का जो करेक्टर किया है ना, वो लग रहा था कि सच में आपने उस करेक्टर को जिया है। वो दैट वाज अमेजिंग करेक्टर, तो उसके बारे में बताइए। वो मुझे लगता है कि वो मेन करेक्टर था उस वेब सीरीज का, जो आपने करेक्टर किया है, जी कमाल का दिल्ली किया है क्राइम, आपने। दिल्ली क्राइम जो है वो मतलब मेरे पास अचानक एक फोन आता है कि मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से, कि उनके किसी, तो कि भाई कहाँ हो आप, कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो यार मुंबई में हूँ। बोला अरे मैं तो दिल्ली में आया हुआ हूँ, कास्टिंग चल रहा है यहाँ पर। तो यार सिद्धार्थ भाई एक काम करो ना, मैं आपको स्क्रिप्ट भेजता हूँ। तो वो 2-3 पेज का एक सीन है। तो ये सीन जो है आप एक बार करके, और अपना वहाँ हमारे ऑफिस में मुंबई में दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो सीन पढ़ा, हमारे मित्र हैं सुशील त्यागी जी, तो वो साथ में थे मेरे, उन्होंने जी बड़ा प्रिपेयर किया हम लोगों ने बैठ के जी। उसकी। और देखिए, जब कहते हैं ना ईश्वर जब रास्ते बनाता है तो ऐसे बनाता है। तो मैं वो ऑडिशन देने गया, और उन्होंने कहा सर आप कितना मतलब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा टाइम क्या, ऑडिशन ले लो। तो बोला आप प्रिपेयर कर लो। मैंने कहा कर लो तुम, ऑडिशन प्रिपेयर है। तो वो 3 पेज का जो सीन था, वो आप उस आप डेली क्राइम आपने देखा है तो उसमें एक टॉक है जी जी। मेरी लंबी, जो आनंद विहार बस अड्डे पे मैं टॉक कर रहा हूँ अपनी बिल्कुल बिल्कुल। जी अवर्तिका चतुर्वेदी जी से, कि भाई सीबीआई इंक्वायरी करवानी है, ये है वो है, बहुत सारा वो टेक्निकल भी है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो सीन शुरू हुआ
ये ऑडिशन की बात बता रहा। तो सीन जी। शुरू हुआ तो मैं ऐसे फोन अपना फोन लेके ऐसे मैंने बात करनी शुरू करी, और करते करते वो तीनों पेज हो गए पूरे। उसके बाद कट हो गया। तो वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ, कोई और वेरिएशन चाहिए? कहता है सर अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। कहता है क्या फर्स्ट टाइम बात। मैं ऐसा सीन कर रहा हूँ आपके साथ ऑडिशन, जो 3 पेज का सीन एक बार में ही हो गया। क्या बात है। और और क्या बात। वही सीन हमारे डायरेक्टर रिची मेहता जी, बहुत कमाल आदमी है, उन्होंने देखा तो उन्होंने बस कहा बस यही है, सुभाष गुप्ता यही है। तो बस उसमें कास्टिंग हो गई। और थिएटर और बहुत वो हेल्प करता है इन सब चीजों में। थिएटर तो, अरे थिएटर के बहुत बिना हेल्प मतलब, करता है। हाँ मतलब कई लोग बिना थिएटर, जिन्होंने थिएटर नहीं किया वो भी बहुत अच्छे एक्टर है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि उस लाइन को पकड़ने वाली बात है, कि हम्म। आप उस लाइन को पकड़ लें, बस जी। उस उस सहजता को, उस मर्म को पकड़ लें। जी। तो एक्टर वही है ना, जो बात कहता है वो उस सहजता से उस मर्म को पकड़ के कहता है, वही बात अच्छी जी। लगती है हमें। तो बस जी। यही पकड़ना जरूरी है, इसमें डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। करेक्टर जो देखने वाला, जो दर्शक है, वो आपसे जुड़ जाए। आपको ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करना है कि वो आपसे जुड़ जाए, उसको लगे कि हाँ यार ये सही कह रहा है बंदा। तो बस वही एक्टिंग जो है, मुझे लगता है कि वो वही सार्थक होती है। जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं, मेरा मानना ये है वही फिल्म हिट होती है जिस फिल्म को हम देखते वक्त पर्दे पर अपने आप को देखने लगते हैं। कनेक्शन हाँ, कनेक्शन। तो बहुत वही जरूरी। फिल्म हिट होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल। सहजता और मर्म को पकड़ना बहुत जरूरी है किसी भी करेक्टर का, ये है। तो फिर आपको जो आपने डेली क्राइम किया, फिर इससे जुड़े कुछ और अनुभव हमें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बनी थी, खासकर आपका जो किरदार था बहुत ही खूबसूरत था, और आपने जिस तरह से उसको निभाया है, जो मैनरिज्म आपने उसमें यूज किए, इट वाज टू गुड। तो कुछ और हाँ, वो अनुभव आप। अचानक हुआ ऐसा, वर्कशॉप हमारी उसमें हो रही थी। तो हम्म। ऋषि सर बोले कि सिद्धार्थ इसमें ना ये थोड़ा सा ऐसा लिंपिंग रखेंगे हम लोग। हम्म। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो कैसे लिंपिंग करोगे तुम? मैंने कहा मैं करता हूँ। तो मैंने कहा क्या एक्चुअली क्या है, पास्ट क्या है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये जो थे, ये कहीं रेड मारने गए, इनके पैर में एक जंग लगी कोई, वो घुस गया, जंग लगा मतलब हम्म। लोहा। और फिर उन्होंने जी। वहीं बैंडेज करा लिया, लेकिन इन बिटवीन ये केस हो गया। तो ये जी। चेंज नहीं करवा पाए बैंडेज को, और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनका पैर काटना पड़ता है ये। हम्म। तो मैंने कहा जी। ठीक है। तो मैंने पहली बार जो किया, तो उन्होंने कहा बस यही करना है, उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं था। पहली बार जो किया, उन्होंने कहा बस इतना ही रखना है, हमें लिंपिंग यही रखनी है। लेकिन लिंपिंग करने के लिए मेरे लिए बहुत कष्टकारी था। कष्टकारी हम्म। वैसे नहीं था, कष्टकारी ये था कि जैसे अभी मैंने लगातार 4 दिन शूट किया, फिर हम्म। 5-6 दिन हमारा ब्रेक हो गया, रेस्ट। फिर हम्म। मुझे लगातार शूट करना है। तो वो जो पकड़ना है कि उस टाइम पे कितनी लिंपिंग थी, और उस टाइम पे मेरा मैनरिज्म क्या था, वो हम्म। थोड़ा मुश्किल था कि भाई उतना ही रखना है जितना हमने पहले किया है। हम्म। तो ये थोड़ा जी। सा, लेकिन ये बीइंग ए मतलब वही मर्म और सहजता को पकड़ लिया, तो ये हो गया। और एक और एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल पेशेंस रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। और ये हर कलाकार को ये करना भी चाहिए। अगर हम्म। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हर चीज बहुत बड़ा हम मानते हैं, किसी भी आप समारोह में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जी। लेकिन लास्ट में एक एक्टर आता है या एक गायक आता है। इतने बड़े, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक गायक आता है, वो गाना गाता है, तो फिर गायक ही दिखाई देता है। तो सही में। ऐसा ही एक्टर होता है, पीछे बहुत सारे 200-300 लोग होते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, डायरेक्टर सब, लेकिन सामने एक्टर दिखाई देता है। और जी। एक्टर का काम इसलिए भी मुश्किल होता है, देखिए मेरा मानना यह है कि किसी भी करेक्टर को आत्मसात करना, ओढ़ना,
अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो कई लोग होते हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि किसी के ऊपर वो घूर घूर जानते हैं आप, भूत आ गया, उसकी मूवमेंट क्या होती है, और उसके बाद वो खूब हिलता उलता है, चाहे वो म्यूजिक से इंस्पायर होता हो, ये एक बीमारी भी होती है कि म्यूजिक सुन के आदमी हिलने लगता है, तो जी। चाहे उससे होता है, लेकिन उसके बाद वो गिर जाता है, बिल्कुल निढाल हो जाता है उस वक्त, क्योंकि वो दूसरे करेक्टर को ओढ़ लेता है। तो एक्टर के बारे में यही मेरा मानना ये है कि एक्टर दूसरे दूसरे की आत्मा को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। इसलिए बिल्कुल। एक्टर का जॉब जो है बहुत मतलब टिपिकल है, कठिनाई वाला, कि दूसरे आसान के जो नहीं। आत्मा है, दूसरे की सोल को आप अपने अंदर सोल को जीना। डाल लेते हैं, जीना जीना दूसरे को, दूसरे को। और उसके बाद आप जैसे ही कट हुआ आप अलग भी हो जाते हैं उससे, बिल्कुल। और उसके बाद फिर दोबारा से सीन शुरू हो गया, फिर दोबारा से आप उसको आत्मसात करते हैं। तो ये बहुत थकाऊ प्रोसेस है, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत काम होता है, पूरा बिल्कुल। फिजिक, पूरे ऑर्गन सब काम करते हैं। बिल्कुल। ये है, थिएटर तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन है, थिएटर बहुत बिल्कुल डिवाइन है। स्पिरिचुअल पाताल स्पिरिचुअल। लोक में भी आपके करेक्टर को बहुत पसंद किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, कुछ बताना चाहेंगे? पाताल लोक तो क्योंकि एक क्लीन स्लेट के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, अनुष्का हम्म। शर्मा जी की प्रोडक्शन हाउस है, NS10 किया था हम लोगों ने, ये जोगी भाई ने जी जी कास्टिंग करी थी, जी। नवदीप सिंह जी इसके डायरेक्टर थे, कमाल डायरेक्टर है वो भी। और तो थोड़ा परिचय था, उसके बाद सुई धागा अनुष्का हम्म जी के साथ की थी। हम्म तो क्लीन स्लेट में एक ये मुझे कास्टिंग, मैंने इसकी कास्टिंग करी थी, तो मुझे मौका मिल गया। तो उन्होंने कहा कि सर ये आप कर रहे हैं, और ये है तो 2 सीन, लेकिन बहुत मतलब करना, कमाल मैंने के। ठीक है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था, वही भाग मिल्खा भाग वाली बात है, कि ये सीन इतना हाइप हो जाएगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब सीन बहुत ही ज्यादा हाइप में चला जी गया है, लोग बहुत जी पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद सबका, सब जी। पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेहरबानी सबकी। अभी आपके उसके आगे के बाद प्रोजेक्ट्स क्या हैं? बताइए अभी बताइए देखिए, उसके बाद। अभी 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 हम डेली पहले क्राइम। पातालों की बात करते हैं, हाँ सिद्धार्थ हाँ जी, पहले पातालों की बात करते हैं। हाँ। जी। तो पाताल लोक शूट किया, तो जयदीप भाई के साथ मैं पहले काम कर चुका था, हम्म तो जयदीप भाई के साथ परिचय था, तो बस बात हुई, हाँ भाई, भाई क्या कैसे कैसे करना है, तो हम सब दोनों ने अपना करा, और वो हरियाणा के हैं ही, तो जहाँ हाँ। मेरा गड़बड़ हो रहा था उन्होंने ठीक कर दिया उसको। और बहुत मतलब मजेदार, मुझे भी मजा आया वो करने में। और उसी वक्त लोग कह रहे थे कि बहुत मजा आ गया इस सीन में जो है, तो लेकिन ये नहीं पता था कि बाद में इफेक्ट, क्योंकि दर्शकों का पता नहीं होता है कि वो क्या चीज पसंद कर लेंगे। हम्म लेकिन वो सीन मैंने जब देखा, वो सीन तो लगा कि हाँ ये तो कुछ निकल गया है ये सीन भी। तो वो दोनों ही सीन बहुत लोगों ने पसंद किए हैं। तो पाताल लोक में तो ऐसा है, अभी एक मेरी सीरीज आ रही है तांडव, हम्म तो अली अब्बास जफर जी के साथ करी, जिन्होंने सुल्तान और ये भारत डायरेक्ट करी थी। तो ये हम्म सीरीज भी अच्छी है, इसमें भी मेरा एक मजेदार करेक्टर है। तो उसके बाद अभी डेजर्ट डॉल्फिन मैंने बताया, नेटफ्लिक्स पे एक आने वाली है, और जी। सुटेबल बॉय, तो इसमें एक छोटा सा करेक्टर किया है मैंने। और सुटेबल अभी बॉय आपने बताया, मीरा नायर की प्रोडक्शन है। मीरा नायर जी की, सुटेबल हाँ, बॉय। मीरा नायर जी के ये साथ। कहाँ पे आएगी? और ये बीबीसी पे, BBC 1 पे चल रही है। ये ओके। बीबीसी का ही अच्छा। प्रोडक्शन है एक्चुअली, बाहर हम्म। की यूनिट से, क्योंकि मीरा नायर जी तो जी इंग्लैंड ही वहीं से रहते हैं। जी। तो और अभी डेली क्राइम सीजन 2 आने वाला है, तो वो हम लोगों का शूट हो चुका है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, तो वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो बाकी कुछ शॉर्ट मूवीज करी है, अभी मैंने सेविंग चिंटू एक करी है, जो अभी ऑस्कर के एक उसमें क्लियर हो गया है, क्या बात है, क्या बात है। सेविंग चिंटू। तो अब देखिए, अगर वो उसमें एंटर हो जाती है तो बड़ा मजा आएगा, क्या अच्छा बात है, लगेगा। हमारी सभी की हाँ दुआएं। हाँ, फिल्म बहुत अच्छी है सेविंग चिंटू, तुषार त्यागी जी ने डायरेक्ट करी है वो, और आदिल हम्म हुसैन और दीपानिता शर्मा, और हम्म एक सचिन भट्ट है वहां से, हॉलीवुड से ही है वो। तो बहुत अच्छी फिल्म है ये भी।
तो ये फिल्म बहुत अभी काम कर रही है। उससे पहले मैंने एक फिल्म सॉरी भी करी थी, वो फिल्म फेयर में सेलेक्ट हुई थी। फिल्म फेयर के लिए तो सिलेक्ट हुई थी जी, बिल्कुल। जी जी जी। शॉर्ट तो फिल्म अभी थी, बहुत खूबसूरत हाँ फिल्म थी वो भी। हाँ, वो तो बड़ी। बहुत खूबसूरत फिल्म देखी थी आपने, वो। देखी वो फिल्म? बिल्कुल देखी है मैंने। अरे वाह सॉरी। वाह, क्या बहुत बात। अच्छी फिल्म। तो ये अभी शॉर्ट फिल्म थी, 18 मिनट की। हाँ, शॉर्ट फिल्म ही थी। शॉर्ट तो फिल्म अभी एक थी जी। एक करता भी करी थी मैंने, वो रॉयल स्टैग पे है। एक हम्म। एवरीथिंग इज फाइन भी करी थी। तो ये फिल्में चल रही है अपना, अच्छा लोगों को पसंद आ हाँ, रही है। तो ऐसा है, तो ये अभी आने वाले प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे, मतलब अभी चल जी रहा है अभी। जी। ये है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, जिसमें से अमरजीत जी, अमरजीत अरोड़ा, डॉक्टर सरला मेहता, सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो एक नाम है अरे कला नमस्कार के क्षेत्र नमस्कार। में। और जी जी निर्मला धर हैं, जो जिनको लेजेंड कहा जाता है JNK की आर्ट की फील्ड का। शी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लेजेंड, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। राहुल जुड़े जी हैं, हम बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिविद सिंह जी। है एक हमारे थिएटर प्रैक्टिशनर। उनका एक उन्होंने लिखा है कि ड्रीम गर्ल का सीन भी आपका बहुत अच्छा था सर। अरे हालांकि हाँ, वो मैंने भूल ड्रीम गया गर्ल मैं, नहीं ड्रीम गर्ल। देखी अरे अरे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। याद दिला दिया। ड्रीम गर्ल बड़ी मजेदार फिल्म थी। हम्म। उसमें विजय राज भाई और मेरे कुछ एक ऐसा, वो हम्म। हमारी नंदिनी श्रीकंठ है, उन्होंने कास्टिंग करी थी मुंबई में हम्म। वो। तो उन्होंने हम्म। कहा कि एक ऐसा बड़ा मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा, ऐसी टाइप का है। और बड़ा मतलब पूरी ब्लैक कॉमेडी में हम लोगों ने वो काम किया, बहुत मजेदार वो फिल्म थी ड्रीम गर्ल। जी तो जी। उसमें जो है बहुत सहजता से काम हुआ है, मतलब हम लोग क्रिएट करते जा रहे थे और मजा आता जा रहा था। कई बार तो ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट ही छोड़ दी थी, चल अब अपना, क्योंकि विजय राज भाई भी खूब इम्प्रोवाइज इधर उधर से, जी। हमने भी। तो मतलब वो मजेदार हो गया वो ड्रीम गर्ल। थैंक यू याद दिलाने के लिए सर, धन्यवाद। तो मैं भूल आप गया था ड्रीम गर्ल। आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़े हुए हैं, थिएटर भी करते हैं, फिल्मों से भी जुड़े बिल्कुल हैं, बिल्कुल। टेलीविजन से भी जुड़े हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आकाशवाणी के साथ जो नाटक की अगर हम बात करें, तो आप क्या कैसा अनुभव रहा आपका? आकाशवाणी के साथ देखिए, वहां पर काजल सूरी है, ड्रामा जो अभी मेरे साथ है। तो उनके साथ मैंने बहुत नाटक किए। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित भी किया। बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि रेडियो नाटक से मैं इतना परिचित नहीं था। तो उन्होंने परिचय भी कराया मेरा अच्छी तरीके से। और रेडियो से, देखिए रेडियो से मैं बचपन से इंस्पायर रहा, मतलब जी। थिएटर से पहले मैं रेडियो से इंस्पायर रहा। तो हम्म। रेडियो, आप सोचो, हवा महल आता था, तो कहीं पर भी जी। हवा महल की जैसे वो ट्यून बजती थी, तो मैं जो है तुरंत हवा महल आने वाला है, तो मैं वहां पर एकदम सहज सजे कि अभी एक नाटक शुरू होगा, एक आदमी अभी दरवाजा खटकाएगा, बोलेगा। फिर मैं हम्म। सोच में डूब जाता था कि क्या सच में ये घर में चल रहा होगा ये सब, कि एक ने दरवाजा खटकाया, ये घर में ही चल रहा होगा, मतलब अपना अपना एक आकलन चल रहा है अंदर ही अंदर। तो मैं ये सोचता था कि रेडियो नाटक जो है बहुत मुश्किल है। जब मैं करने लगा रेडियो नाटक, कि हम्म। आप देखिए, थिएटर हुआ और फिल्म हुआ, तो वहां सारा हम्म। एनवायरनमेंट होता है, हम्म। हर चीज होती है। मतलब आप घर में घुस रहे हैं तो डोर बेल आपको बजानी है, जी। वो प्रस्तुत करना है, मैं घर में आया, मैंने सांस ली, बैठा, पानी मांगा। लेकिन रेडियो में तो माइक के आगे सब कुछ करना है। तो बिल्कुल। रेडियो एक्सप्रेशंस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम्म। रेडियो से आपको तुरंत शिफ्ट हो जाना है, मैं वो बता रहा हूँ ना, एक लाइन है। हम्म। थिएटर से शिफ्ट होना है आपको तुरंत अपना एक्टिंग मीडिया की तरफ, जो हम बिल्कुल। ये विजुअल आर्ट में जो काम कर रहे हैं। और रेडियो में आते ही आपको तुरंत शिफ्ट हो जाना है। तो ये इतना बिल्कुल। ट्यून्ड एक्टर को अपने आप को रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेडियो वाला जब एक्टिंग करने लगे टीवी के आगे या फिल्म में, तो वो रेडियो बजाने लगे, है हम्म। ना। और बिल्कुल। फिल्म वाला रेडियो के आगे फिल्म करने लगे, या फिर फिल्म में थिएटर वाला अपना थिएटर करने लगे। तो ये एक बारीक लाइन है जिसको हम सबको समझना चाहिए। और हर एक्टर को, ये बहुत छोटी सी एक लाइन है, और हम्म। बहुत आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है। और मैं जी। देखिए, मैं इत्तेफाक से समझ गया था इस लाइन को, क्योंकि मेरा जो पहला थिएटर करता था, मैं स्ट्रीट प्ले भी करता था। स्ट्रीट प्ले क्या में तो बात। हमारा वॉल्यूम इतना तेज होता है कि 100 आदमी
मतलब खड़े हैं, कोई माइक नहीं है, कुछ नहीं है, और हम बोल रहे हैं। जी। और उसके बाद मुझे पहला कैरेक्टर मिला ओए लकी लकी ओए में, जिसमें आवाज ही ऐसे आनी है बहुत धीरे से, मतलब डायलॉग, अगर वो आप सीन देखेंगे, बड़ा, वो भी बहुत रिनाउंड हुआ है सीन। उसमें मैंने एक बिल्कुल। रस्तोगी का कैरेक्टर किया था, तो बहुत रिनाउंड हुआ है, क्योंकि उसमें बस परेश रावल जी बोल रहे हैं, अभय देओल जी सुन रहे हैं, इनके मनु ऋषि जी में, और बीच में मुझे अपनी बात सरकानी है बहुत धीरे से। तो अगर मैं थिएटर नुक्कड़ वाला या थिएटर वाला ही काम करता, तो मैं सीन से हम्म। बाहर कर दिया जाता बहुत बुरी तरीके से। क्या बात, क्या बात। लेकिन बस मैंने उस लाइन को पकड़ लिया, मैंने कहा ये शिफ्टिंग अब यहाँ है। तो जी। ये हर हर एक्टर को ये लाइन पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये क्या। शिकायतें आती हैं। शिकायतें क्या मतलब, ये सुनने में ऐसा आता है, यार ये तो नाटक कर रहा है। जैसे कोई एक्टिंग में कोई एक्टर बिल्कुल। काम कर रहा है, अगर आपने सुना बिल्कुल। होगा ऐसा, तो कई भाई यार ये तो नाटक कर रहा है भाई। यस। तो नाटक, अब उसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, जबकि वो जी। सबको करना जी। चाहिए, समझ जाना चाहिए। देखिए, जी। जब हम हॉल में काम कर रहे हैं, मतलब थिएटर कर हम्म। रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें 300 350 ऑडियंस बैठी हुई है जी। सामने, कोई माइक नहीं है, आपको अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी है, बालकनी तक, बिल्कुल। और एक्सप्रेशंस आपको इतने लाउड देने हैं कि वो जो बालकनी में बैठा, कोने में आदमी बैठा है, वो आपके एक्सप्रेशंस को समझ जाए कि आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं, या आप दुखी हैं, या आप दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, ये सारी बातों को समझ जाए। तो वो हमें बहुत लाउड करना पड़ता है, बहुत लाउड। लेकिन जब तुरंत हम कैमरे के सामने आ जाते हैं, और वही एक्सप्रेशन अगर कैमरे के सामने दे देगा, ओ ये क्या कर दिया, ये तो रामलीला हो गई भाई, क्या बात। मतलब ये क्या कर रहा है। वहां पर हमें एक्सप्रेशंस देने हैं, लेकिन हम्म। इसी में जज करना है, इसी के अंदर जज करना है, चेहरे के अंदर ही उनको रिड्यूस करना है। उसकी लाउडनेस उतनी रहे, पर रिड्यूस करना है उसको। ये हम सबको क्या बात। समझना चाहिए, मेरा ये मानना है। साउंड बहुत लेवल, बड़ी, बहुत। बिल्कुल। साउंड लेवल। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें वो 250 300 आदमी सुन रहे हैं, उनके सामने साउंड लेवल, मान लो मैंने ऐसा बोला कि तुम्हें जो मैंने कहा था वो तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं। अब ये मैं 300 लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब फिल्म के हम्म। अंदर मेरे पास यहाँ लैपल लगा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ लैपल लगा हुआ है। अब मैं हम्म। यही फिल्म में बोलूंगा ना कि मेरे पास में एक आदमी खड़ा है, मैंने तुमने ये बात कही थी तुमने सुनी क्यों नहीं। या तो वो सीन ऐसा हो कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, हाँ। अगर वो मोहब्बत वाला सीन है तो तुम्हें मैंने बात कही थी तुमने सुनी क्यों नहीं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। भाई ये क्या बात। साउंड का जो है ना, ये शिफ्टिंग पकड़नी है हमें, बहुत एक्सप्रेशंस का जरूरी। ये शिफ्टिंग पकड़नी है हमें। तो ये बिल्कुल किसी सही। के लिए मेरा प्रैक्टिकल ये मानना है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब थिएटर से शिफ्ट फिल्म में हो सकता है, फिल्म से थिएटर में बिल्कुल। हो सकता है, थिएटर से रेडियो में शिफ्ट हो सकता है। तो बाकी बिल्कुल। रेडियो में कैसा कलाकार हूँ ये तो आप जानते होंगे, या जैसा भी है, मतलब रेडियो में तो मैंने बहुत एंजॉय किया, आई लव एक रेडियो। शोभना का मैसेज है कि सिद्धार्थ जी हवा महल की ट्यून बहुत अच्छी बजाते हैं, तो ये आपको भी अरे बताना पड़ेगा हमको। अरे नहीं, ये तो मैं मजाक में ऐसा करता हूँ। अब देखिए, देखो घर में भी मैं कभी कभी ना अभी आप पुराने अभी आप संस्मरण। मजाक मजाक की बात करें, आभा ने एक मैसेज, आभा ने भी लिखा है कि कुछ फनी सा हमें जरूर सुनाइए आप, तो शोभना ने भी यही लिखा कि हवा महल की ट्यून चाहे आप मजाक में करते हैं, अरे आपको मैं सुनाना पड़ेगा। सुर में बहुत खराब हूँ, मैं सुर में कोई बहुत बात खराब नहीं। हूँ। अरे ये मजाक हो जाएगा। नहीं होगा, अब तो हमारी यंग थिएटर प्रैक्टिशनर है आभा, वो भी आपसे इसी चीज की गुजारिश कर रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, तो था कि ऐसा ही कुछ था वो। क्या बात। क्या। तो मतलब मैं, अब देखिए ना, मैं कितना इंस्पायर रहा हूँ रेडियो से, कि मैं घर में भी पुरानी बातें जब करता हूँ तो वो उनको याद करता रहता हूँ। तो ये मेरा मानना है काजल, के आपको जो है, हाँ जी। हर एक्टर को ये आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि एक छोटी सी एक बिल्कुल। तार होती है, एक धागा है, इसको शिफ्ट करना चाहिए। और थिएटर में जो है, जब हम लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम हम्म। सब लोगों को जो है
बड़ी शिद्दत के साथ अपना काम करना चाहिए। मैं नाटक वालों को तो यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत मन से करिए। बेसिक बात यह है, मन। ये ना हो कि यार पैसा तो कुछ मिलना नहीं है यार, इतना काम दे दिया, कॉस्ट्यूम भी संभालो, क्या मेकअप का बात सामान है। भी देख ले, ये भी देख ले, मन में ये चल रहा है पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे कोई नहीं भी करना काम चाहिए, करो। ऐसे वो कुछ जी सीख भी नहीं पाएगा। वो कुछ जो अगर इस तरह जी की, जी इस तरह सोच के थिएटर करता है, वो कभी थिएटर में ना तो सफल हो पाएगा, ना कभी वो सीख पाएगा। सही कह रही हूँ जी। ना जब मैं? आप, अब बिल्कुल आप सही, जब आप एक काम कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी काम में होना चाहिए। अब ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये मेरे लिए बोझ है। हम्म। आप उसको एंजॉय करके करेंगे यार, ये चलो ये सोच के कर लो कि यार इसके बाद ये काम नहीं करूंगा, तो एंजॉय करके करो उसको, मस्त बिल्कुल। होके करो। और ये अगर है। बोझ लगे तो छोड़ दो। बाद में तो अभी तो फंस गए हैं, इसके बाद छोड़ हाँ। देना है। अभी तो बाद में कर ही छोड़ रहे दो। हो, तो जब जी। आपको लगे ऐसा तो आप छोड़ दो। तो मेरा यही मानना है। हमारे सिद्धार्थ जी, हमारे साथ जो टेक्निकल टीम के जो मेंबर्स थे, पंकज थे, पंकज कुमार और रोहित मरोटिया और सपना, इनके पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। तो मैं चाहूंगी वो स्क्रीन पर आए और अपने सवाल पूछें आपसे, पंकज, रोहित और सपना। हम्म। पंकज आ गए। जी पंकज। सपना भी आ गई। रोहित, रोहित भी आ गए। जी। सर सर मेरा हाय, सवाल ये है नमस्कार। कि मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे मेन करेक्टर होता है या जी होता है या होता है, और इसमें से आपका कौन सा जो अपना तो सॉरी, सॉरी नहीं कर सॉरी पाता पंकज, सही से। पंकज, आवाज कट रही है। आपकी आवाज आवाज बहुत भयंकर कट रही है। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मैं फिर थोड़ी पंकज। लीड वापस नहीं आ रहा लीड लीड हिलाइए अपनी, लीड नहीं। लीड सेट करिए, लीड। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ रोहित आपकी की आई आ है, रही है। आपकी आई रोहित जब तक अच्छा। तब तक रोहित पूछ ले सवाल। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आजकल के यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं जो मतलब थिएटर कर रहे हैं या फिल्मों में जाना चाह रहे हैं, आपके लिए मतलब क्या ऐसा बताना चाहेंगे जो वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें या वो खुद करें, तो मतलब वो भटके ना अपने उससे ना, तो उनके लिए आप कुछ क्या जी। कहेंगे? ये मैंने अभी रोहित, अगर आपने काजल की जो बात कही जी। थी वो सुना हो, तो मैं यही कह रहा था, मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं काजल, शूटिंग में मिलते हैं। क्या आपने क्या किया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है। तो मैंने कहा यार आप एक्टिंग क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, मेरा शौक है एक्टिंग करना। मैंने कहा, नहीं बॉस, ये तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, पापा ने बड़ा जोर जबरदस्ती करा तो मैंने वो कर लिया, पर मुझे ये करना है यार। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं सफल हो जाऊंगा? मतलब मुझे काम सही मिलने लगेगा? मैंने कहा इसकी गारंटी तो दुनिया में कोई महापंडित भी नहीं दे सकता। आप राडा से सीख के आ जाइए, यस। एनएसडी तो है ही, कहीं से भी सीख के आ जाइए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपको काम मिल जाएगा या लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो ये तो मतलब कोई नहीं दे सकता, मतलब मैं तो नहीं दे सकता, बाकी कोई दे पाए तो आई डोंट नो। तो सबसे पहली बात वही बात है रोहित जी, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वो आपके लिए ये मेरा उत्तर है कि जो आप काम कर रहे हैं उसे मन से करिए। अगर आपने मन से नहीं किया, वही बात दिमाग में चल रही है, मतलब कुछ और कर रहे हैं, कुछ और है ना, दिखा रहे हैं कुछ और, तो उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एक भी चीज आप साध नहीं रहे हैं। ये पंकज की लीड की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। पंकज, लीड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपकी आवाज में। तो रोहित, मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए कोई भी काम बुरा नहीं होता, कोई भी काम बुरा नहीं होता, उसके करने का तरीका बुरा हो सकता है, काम बुरा नहीं हो सकता, है ना? प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। हाँ, किसी के लीड में प्रॉब्लम। शायद सपना की लीड में लीड प्रॉब्लम में तो नहीं है? सपना देखो आपके साथ शायद प्रॉब्लम ना हुई है। तो आप कोई भी यंगस्टर, कोई भी ये सोचे मैं थिएटर करना चाहता हूँ, ये सबको आ रही है क्या प्रॉब्लम? मुझे ही आ रही है। ये सपना की शायद इसमें आ रही है, देखो।
आपकी आवाज भी नहीं आ रही सपना, सपना की आवाज हाँ भी अब नहीं आ ठीक हो रही। गया, अब ठीक हो गया, अब ठीक अब हो गया। ठीक हो गया। पंकज आप तो आ रोहित, जाइए। हाँ तो रोहित मेरा कहने का मतलब यही है कि सबके लिए बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, और ये तो बहुत अच्छा है जी। यार। क्योंकि अभी क्या है हमारे देश में, देखिए अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई है, हम्म ऐसे ही जैसे थिएटर इन एजुकेशन, जैसे एक टाई की एक वर्कशॉप चलती है, हम्म। तो एजुकेशन देखिए आज की तारीख में हर बच्चा, मुझसे लेकर और आप लोगों में से भी मैं इंक्लूड करता हूँ, सबने पेट में दर्द होने का बहाना जरूर बनाया होगा स्कूल जाने से पहले। बनाया कि नहीं बनाया है? जी, बनाया कि नहीं मैंने बनाया? बनाया है। बनाया बनाया मैंने ना? भी। हाँ बना। तो क्यों ऐसा, क्यों, वाई? स्कूल तो यार इंस्टीट्यूशन है, स्कूल में जाके तो हमें मजा आना चाहिए, वहां से तो हम सीख रहे हैं, लेकिन हम वहां ना जाने के लिए बहाना बना रहे हैं, ये कैसी शिक्षा है? तो सबसे पहली बात यह है कि जहां से भी आप कुछ सीखना चाहते हो, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हमें वहां जाके मजा आए। भाई हम अपने घर में आते हैं कहीं से थक थका के, हमें सुकून मिलता है ना। आदमी की चाहत क्या रहती है, जब बाहर खूब काम कर लेता है, तो चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना हो, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं 3 साल 4 साल से, दिमाग में एक है बस, काम फिनिश होते ही घर, इंडिया जाना है, घर जाना है। चाहे घर की स्थिति कहीं भी हो, गांव खेड़े में कहीं भी हो, वो सब कुछ भूल जाता है। वो लंबी लंबी सड़कें, लंबी गाड़ियां, लंबी बिल्डिंगें सब भूल जाता है, सीधे घर जाना चाहता है। तो बस यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हो हमारे देश में, और उनको हम ऐसे टीचर्स हो। मैं तो बचपन में लिखता भी था, तो मैंने ये लिखा भी था एक जगह कि हमारे देश में जो टीचर्स हैं उनका एग्जाम जो है आईएएस के एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए, और उनकी सैलरी आईएएस से भी ज्यादा होनी चाहिए। अरे भाई आप सपना आपकी आवाज में, आपके स्पीकर में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, या तो उसको म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए। आवाज भी नहीं आ रही है और प्रॉब्लम आ रहा है आपके स्पीकर में, म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर जब सवाल पूछे तब आप आ जाए, वो बात कर लें। हाँ जी। तो ये बात तो समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात तो क्लियर आई है जी ना, जी बिल्कुल सबकी समझ में आई है ना? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो जो जी इंस्टीट्यूशंस है, आप मतलब दोबारा रिपीट करो क्या? नहीं समझ आ गई है। नहीं 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 नहीं। आ गई ना? नहीं बिल्कुल आई है, हाँ जी। क्लियर आई है। तो मेरा मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए, वहां पर जो सीखने जा रहा है वो रात को चैन से सो ना पाए कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, मुझे अपने इंस्टीट्यूशन में जाना है, क्योंकि मुझे वहां बहुत अच्छा लगेगा, मैं कुछ सीखूंगा वहां पर जाके। तो जुनून होना चाहिए। ये जो बेसिकली ये जो चीजें हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। और मैं जो आपको जो मेन बात मैं बताने वाला था, कि वो जो मैं कह रहा था कि मैं बचपन से जब मैं लिखता था, तो मैंने ये बात लिखी थी, एक छोटा सा कहीं लिखा था मैंने, कि जो टीचर्स हैं हमारे देश में, उनकी एग्जाम आईएएस के एग्जाम से भी ज्यादा हार्ड होना चाहिए, और उनकी सैलरी भी आईएएस के एग्जाम से ज्यादा होनी चाहिए। हेलो? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्योंकि आप किसको बना रहे हैं? आप फाउंडेशन को बना रहे हैं। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। और जब फाउंडेशन ही कहीं से पक्की कहीं से कच्ची होगी, तो उस पर जो बिल्डिंग होगी वो अनिश्चित ही होगी, उसका भरोसा नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसा है जैसे कई आप मैंने तो डॉक्यूमेंट्री में नॉर्वे में देखा था, वहां शिक्षा कमाल है। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे देश में शुरू से होना चाहिए था। अभी देखिए जैसे अभी नई शिक्षा नीति है, उसमें कि 5वीं क्लास तक है, शायद 4थी क्लास तक, कि आपको अपनी मातृभाषा में बात करनी है। ऐसा है जी। तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। किसी को बुरा लगे तो मुझे नहीं पता, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अरे आजकल के बच्चे ना अंग्रेजी जानते ना हिंदी जानते। राइट। दुकानदार कहता है 26 रुपए, तो बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर दुकानदार कहता है, हाँ, फिर वो कहता है 26, तो वो देते हैं। अरे ये क्या है भाई? बिल्कुल ये है। आप अपनी मातृभाषा में संख्या को नहीं जानते हैं। आप कैसे डेवलप, अंग्रेजी सीख के कैसे डेवलप कर लेंगे? सबका मकसद एक ही तो नहीं है कि आपको अमेरिका में जाके काम करना या विदेश में ही जाके काम करना। अरे पहले अपने देश को हमें अच्छा बनाना है, अपने घर को, अपने समाज को,
तभी तो हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेरा तो यही मानना है, बाकी जी। किसी कोई इत्तेफाक ना रखे तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब पंकज, एक सवाल पंकज का सवाल है। पंकज, मैं क्या सवाल पूछना आपकी चाहते इसी हैं आप? बात से एक सवाल, हाँ इसी बात से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर, क्या फिल्मों में और थिएटर में जाने के लिए क्या इंग्लिश भी बहुत जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है। इसलिए इसलिए जरूरी है, मैं बताता हूँ। जी जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल जो हम लोग काम कर रहे हैं, इंग्लिश एक तो इंटरनेशनल, इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब ये नहीं था मातृभाषा से कि आप इंग्लिश को न जाने। इंग्लिश एक जी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको सीखो आप। लेकिन ये नहीं कि मैं केवल इंग्लिश ही बोलूंगा, जी ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जी, मातृभाषा का भी ज्ञान पूरा होना चाहिए, आई यू सबका ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल। और इंग्लिश का भी ABCD इनका भी ज्ञान अच्छा होना चाहिए। और ये आप सही कह रहे हैं, जरूरी है, क्योंकि इस चक्कर में, क्योंकि आजकल इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। अगर आप जी, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। वैसे तो जी सबसे पहले आपका हिंदी जाना बहुत जरूरी है। अगर बहुत आप जरूरी है। हिंदी जानते हैं, अच्छी तरीके से हिंदी को बोल पाते हैं बिल्कुल। उसमें, क्योंकि उर्दू इस्तेमाल होती है और उर्दू को हम्म, भी आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले तो भाषा पर कमांड करना जरूरी है। जी शब्दों पे देखिए, एक तो होता है कि घोड़े को लेके एक आदमी पैदल चल रहा होता है, एक आदमी होता है घोड़े पे सवार होता है, तो उसे सवार बोलते हैं। तो शब्दों पे जी। सवार होना आना चाहिए। जब आप जी शब्दों को पूरे, आजकल क्या होता है कि जैसे बच्चे भी करते हैं ना, माँ बाप सुधारते, क्योंकि वो भी बेचारे इंग्लिश, तथाकथित इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अब ना आ रहा हूँ ना जा रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा है। क्लियर नहीं है। शब्द जो है, जैसे आप रेडियो में काम करेंगे, तो रेडियो में तो ये सीख, रेडियो में काम करने वाला तो शब्दों से अच्छी तरह परिचित होता है। ये तो काजल बता जी सकती है, रोहित भी बता सकते हैं इस बात को, जी। कि अब बहुत अच्छी तरीके से परिचित होना बहुत जरूरी है। तो शब्दों को सवार होना, अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से उसको उच्चारण कर देना उसका, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और इंग्लिश जानना आपके लिए जरूरी है, तो आपके लिए एक हेल्पिंग हेड है साथ में। जैसे आप पैदल ना जाकर ऑटो कर लिया आपने, समझिए, सही में। सपना, आपका ये सवाल? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल की जनरेशन थिएटर इसलिए ज्वाइन करती है क्योंकि उन्हें लगता है शायद एक शो या दो शो करने के बाद उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिल जाएगी, वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि उनका झुकाव जो है, सारा जो मतलब मोटिव है, वो सिर्फ फिल्मों में आने का है। वो थिएटर इसलिए ज्वाइन करते हैं, वो थिएटर एक सीढ़ी की तरह यूज करना चाहते हैं कि उनको फिल्म्स मिल जाएं या वो बड़ी कास्ट में कास्ट हो जाए, किसी फिल्म में आ जाए। तो आप ऐसी जनरेशन को क्या सीख देना चाहते हैं कि आपका भी इतना स्ट्रगल रहा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, बैक स्टेज रह के भी सीखा होगा, आपने जी खुद बिल्कुल, एक्ट करके भी सीखा होगा। सब कुछ, तो सब मतलब कुछ, आप क्या बैक कहना स्टेज, चाहेंगे सेट, आजकल की जनरेशन कॉस्ट्यूम, को, सब। क्या हाँ, मैसेज देना जी, चाहेंगे? मेरा 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 ये मानना है, देखिए सपना, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, झूठी बात नहीं करूंगा। कोई झूठी भी हम्म, कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। जी। सबका सपना यही होता है, और सबका मोटो भी यही होता है, थिएटर के बाद मुझे एक्टिंग करनी है फिल्म में। ये सच्चाई है, जी। मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। एक आधी लोग, बहुत कम लोग हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से भी निकले हैं जो केवल थिएटर ही कर रहे हैं। बहुत जी। कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम लोग हैं। आप उनको गिनेंगे ना तो वो आपकी उंगलियों पे आ जाएंगे। लेकिन हम थिएटर इसीलिए करते हैं कि बस सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर इतना करना चाहिए कि आप परिपक्व हो जाए। अगर आपने पहले की बात सुनी हो, जो हम काजल के साथ बात हो रही थी, कि परिपक्वता बहुत जरूरी है। ये सोचना गलत है कि मैं एक नाटक करके एक फिल्म में काम कर लूंगा, इत्तेफाक से कभी डेस्टिनी बहुत तेज काम कर गई तो हो भी सकता है ऐसा, मिल गया कहीं चांस, मैच कर गया, फेस रिजेंबल हो गया, वही करेक्टर चाहिए था, हो सकता है कईयों को मिल भी गया हो। लेकिन ये मतलब ऑथेंटिक चीज नहीं है, ये कोई वजनदार चीज नहीं है, तो इसको मानना नहीं चाहिए। आप थिएटर करिए जब आप करेक्टर को साधने लगे, करेक्टर को समझने लगे, उसमें नई वेरिएशन लाने लगे, समझ रहे हैं? एक तो बात को कह देना, किसी भी डायलॉग को बोल देना, लेकिन उस डायलॉग को अलग तरीके से बोल देना, और उस अलग तरीके से भी एक और अलग तरीके से बोल देना, और उस एक तरीके से भी एक और अलग तरीके से बोल देना।
तो यही थिएटर सिखाता है कि करेक्टर का क्या वेरिएशन होनी चाहिए, ये करेक्टर का पास्ट क्या है, अभी प्रेजेंट में कैसे जी रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा। वही तो हम फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में कहते हैं ना इसने करेक्टर अच्छी तरह जी लिया नहीं, वो थिएटर से सीख के आया हुआ है, या वो समझ गया उस बात को। अगर उसने थिएटर नहीं किया, वो समझ गया कि ये करेक्टर ऐसा है, ये कब पल में ये ऐसा भी बोल सकता है। क्योंकि मैंने देखिए, ऑब्जर्वेशन तो पहली चीज होती है हमारे थिएटर की, कि हम सबको ऑब्जर्व कहते हैं कि ऑब्जर्व करो। जैसे मैं कहीं पर कहा कि भाई ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है, तो उसमें होता है कि अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। मैं कहीं वर्कशॉप ले रहा था, तो वो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम ये देखो कि तुम्हारे यहाँ जो सब्जी बेचने वाला आता है तो कैसे बोलता है। तो एक लड़का आया, उसने बोला कि आलू लो, भिंडी लो, घिया लो, तोरी लो। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत एमेच्योर लग रही है ये सब्जी वाले की साउंड। तो वो बोला नहीं सर, हमारे यहाँ जो एक सब्जी वाला आता है, अभी मैंने कल ही उसकी आवाज सुनी है, वैसे बोलता है। तो मैंने कहा भाई वो कितने दिनों से तुम उससे ले रहे हो सब्जी? तो बोला नहीं नहीं, कल ही देखा था मैंने उसको। मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, ये सबके लिए स्टडी बहुत जरूरी है जी। कि आपको एक नहीं 10 लोगों को देखना पड़ेगा। एक आदमी बहुत मैच्योर है जो बहुत पहले से सब्जी बेच रहा है, कि उसका तरीका क्या है। वो आधे नाम ऐसे ले देता है जो हमें समझ में ही नहीं आते कि वो उसके पास है या नहीं है। खैर मैं बोल के नहीं दिखाऊंगा, हास्यास्पद हो जाएगा मामला, है ना। तो मतलब ऑब्जर्वेशन एक के लिए नहीं है कि एक को, हाँ जी मैंने ऑब्जर्व कर लिया जी, एक आदमी को ऑब्जर्व कर लिया, नहीं। आपको 10, 20, 30, 40, 100 आदमियों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हर आदमी की एक अलग व्यथा है। आप मेट्रो पे जाते हैं, मेट्रो की सीढ़ियों से लोग उतर रहे हैं, हर आदमी की एक अलग कहानी है। हर आदमी अलग विचार लेके नीचे उतर रहा है। उनके नीचे उतरने का तरीका क्या है। एक आदमी धीरे धीरे से वो पकड़ के उतर रहा है, तो वो अलग अलग चल रहा है कि आज ऑफिस में जाके ये बोलना है, वो काम नहीं हुआ, कल वाला नहीं हुआ, तो वो ऐसे ऐसे उतर रहा है। एक आदमी फोर्स में जाना है कि यार फाइल पूरे आज बॉस को दिखा देना है कि गुरु कल ये ऑर्डर मैंने पूरा कर दिया, ऐसा दिखाना है। तो ये अलग अलग लोग थिंकिंग लेके नीचे उतर रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्व करना कि ये सब क्या सोच रहे होंगे, ये एक्टर का काम है। यस। कि आप जब तक हम देखिए, वो बात काजल से बात हुई थी कि दूसरे की आत्मा को ओढ़ लेना, यही एक्टर होता है। मैं हूं, मुझे अभी कह दो कि मैं कोई भी कैरेक्टर कर रहा हूं, मैं समझो कि मैं एक स्वीपर ही बन गया, तो वो स्वीपर क्या होगा, वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका इन आउट्स क्या है, पीछे से क्या है, वो क्या सोचता है, इस वक्त आते वक्त क्या सोचता है। जैसे मेरी बात हुई, हमारे यहाँ पर एक आते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, तो वो बोले कि मैंने कहा भाई तुम क्या बच्चे के क्या स्थिति? बोले मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी भी तो पढ़ाना चाहते होंगे? तो कह रहा हाँ, पिताजी भी कहते थे तू ये काम नहीं करेगा, तू पढ़ेगा, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ। तो स्थितियां, अब उसकी स्थिति क्या है आदमी की, आप सोचो। ये एक्टर का काम है कि आपको दूसरे की सोल में घुसना है, तब लोग आपको सच मानेंगे, मतलब सत्य से परिचित होंगे लोग। ये मेरा मतलब जी। तो अब बताइए आप। बहुत अच्छा रहा ये, मुझे लगता है सेशन। और कोई सवाल तो मुझे नहीं लगता अब होगा, क्योंकि ये हमारा वक्त भी अब हमें कह रहा कि खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, अभी हमारे साथ मंजू वजीर जुड़ी हैं जो एक कथक एक्सपोनेंट है, बहुत अच्छी कथक डांसर हैं। आभा अरे है, वाह, सरला जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी लोगों का थैंक यू कहती हूँ। और सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ आए और अपनी जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी है वो आपने हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और मेरे जो भी भाई बंधु मित्र हैं उन सबके लिए धन्यवाद। सबने मेरा साथ दिया। बहुत मित्र अच्छे होने चाहिए, तो बहुत जीवन में कष्ट नहीं रहता। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।